एक्चुअल में जो वो क्लास थी वो रविंदर सर हैं, कोई एसएस के टीचर, उनकी क्लास का वो पीरियड चल रहा था। लेकिन वो किसी कारणवश ऑफिस की तरफ गए थे और उन्होंने जैसा कि बच्चों ने बताया कि वो कुलदीप सर को ये कह के गए थे कि कुलदीप जी क्लास की तरफ थोड़ा ध्यान देना। कुलदीप सर ने बीओ साहब के सामने, पूरा स्टाफ के सामने और गांव के गणमान्य लोगों के सामने ये बात कबूल की है कि सर हुआ तो ऐसा ही है, लेकिन और पूछा स्टाफ से कि आप इस घटना को क्या किस रूप से देखते हो, क्या जो कुलदीप जी ने ये काम किया ये सही है या गलत है। तो एक एक टीचर ने ये कहा कि भाई किया तो गलती है, लेकिन फिर भी इन्होंने मजाक में किया है। जी सर, बताइए जो स्कूल वाला मामला है, बच्चे वाला, क्या कुछ चला हुआ उसमें और आज आपको थाने बुलाया गया है, किसको लेकर? देखिए, पिछले दिनों जो उकलाना के राजकीय उच्च विद्यालय में एक बहुत ही अमानवीय घटना जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारे संज्ञान में आई थी 21/8/2023 को। जबकि ये मामला 21/8 से हफ्ता भर पहले का, जैसा हमें पता चला स्कूल में जाने के बाद, उससे पहले का ये मामला था। इस विषय में जब इनके पेरेंट्स ने गांव के जो मौजूद लोग हैं उनके घर घर जाके ये बात बताई कि हमारे बच्चे के साथ स्कूल में दुर्व्यवहार हुआ है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चल के इस मामले में संज्ञान लीजिए और पूर्ण रूप से इस मामले में जांच प्रक्रिया को संज्ञान में लाइए। तो हम गांव के 20-50 लोग एकत्रित होके स्कूल में हम गए। स्कूल में जाने के बाद हमने माननीय प्रिंसिपल साहब जो हैं देवीलाल जी उकलाना के, उनसे हमने डिस्कशन किया उनके ऑफिस में जाके कि क्या ऐसी कोई घटना आपके संज्ञान में हेडमास्टर साहब आई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन बच्चा जो है रोहित, वो बच्चा भी स्कूल में था। हमने बच्चे को बुलाया टीचर के सामने और बच्चे ने टीचर के सामने ही और ग्रामीणों के सामने ये बयान दिया कि मेरे साथ मैं लास्ट पीरियड बता रहा था, वो चल रहा था उस दिन क्लास का 10th क्लास का स्टूडेंट है वो। तो उस दौरान वो पानी पीने के लिए स्कूल में जो सामूहिक टंकी बनाई होती है पानी पीने की, वहाँ पे वो पानी पीने गया था। लेकिन कुछ बच्चों के कहने पर कि टंकी में कीड़े हैं, तो वो बच्चा टंकी का क्या आपने टंकी में हमने हकीकत में जाके देखा, बहुत गंदगी है टंकी का। यस तो बच्चे भी इस मामले में बच्चों ने बताया था कि टंकी में कीड़े हैं। तो रोहित ने जो है टंकी से पानी नहीं पिया, वो क्लास में वापसी आ गया। एक्चुअल में जो वो क्लास थी वो रविंदर सर हैं, कोई एसएस के टीचर, उनकी क्लास का वो पीरियड चल रहा था। लेकिन वो किसी कारणवश ऑफिस की तरफ गए थे और उन्होंने जैसा कि बच्चों ने बताया कि वो कुलदीप सर को ये कह के गए थे कि कुलदीप जी क्लास की तरफ थोड़ा ध्यान देना। और कुलदीप सर क्लास में आए थे और कुलदीप सर भी कुछ काम से ऑफिस की तरफ टहलते हुए चले गए, जैसा कि बच्चों ने बताया। तो रोहित टंकी से वापस क्लास में आया तो उसे प्यास लगी हुई थी। उसने 2 घूंट टीचर की जो बोतल है उससे पानी पी लिया और टीचर के आने के बाद उसने टीचर से कहा, कुलदीप सर ही वापस आए क्लास में। उन्होंने कुलदीप जी को बताया कि सर मैंने आपकी बोतल से पानी पिया। इस बात को सुनते ही वो आग बबूला हो गए और उस पर गुस्सा किया और उसके साथ मारपीट की और फिर उसको नीचे गिरा के उसकी छाती पे पांव रख के, बहुत गंभीर बात है ये कि एक बच्चे के 2 घूंट पानी पीने के कारण उसके साथ मारपीट करके उसकी छाती पे पांव रख के ऊपर से पानी डाला गया कि पी पानी और पिएगा पानी। तो इस तरह से बच्चे को जो है प्रताड़ित किया गया। बहुत ही अमानवीय घटना हम कहेंगे, क्योंकि बच्चा शेड्यूल कास्ट से आता है और वो जनरल कास्ट से आते हैं अध्यापक। फैक्ट है इस चीज में। बार बार लोग कहते हैं कि बच्चे की जाति क्या टीचर को पता थी। हम पूछना चाहते हैं, अगर बच्चे के साथ जातीय भेदभाव नहीं हुआ तो कारण बताएं कि किस कारण उन्होंने फिर 2 घूंट पानी पीने से बच्चे के साथ मारपीट की और उसकी छाती पे पांव रखा। अगर कोई उनके अंदर उनकी मानसिकता में कोई प्रॉब्लम थी, उनके जातिगत जो है उनकी मानसिकता थी, यही कारण था, इसी के कारण वो आग बबूला हुए। अदरवाइज तो
इस देश में कोई पानी पीना मैं तो समझता नहीं कि कोई अपराध है। और बच्चे तो अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान का रूप होते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उन्हें तो छोटी मोटी अगर कोई गलती हो भी जाती है तो हम बच्चे समझ के माफ भी कर देते हैं। अगर यही टीचर अगर रोहित को स्टडी को लेकर पीटता या किसी शरारत को लेकर पीटता तो हम टीचर का सम्मान करते, और अगर उसके अभिभावक टीचर के खिलाफ कुछ एक्शन लेते तो हम उनके अभिभावकों को समझा सकते थे कि बच्चा शरारत करेगा या पढ़ाई नहीं करेगा तो टीचर का फर्ज बनता है, वो अध्यापक है, गुरुजन है। हम भी स्कूलों में पढ़े हैं, हमारे टीचर भी हमारी पिटाई करते थे, लेकिन कभी हमारे स्कूल का कुलाना का इतिहास है, कभी ऐसा अमानवीय घटना हमारे स्कूल के बच्चों के साथ जातीय भेदभाव की तो कम से कम मैं कहूँगा नहीं हुई कभी। अभी इस मामले में एफआईआर हो चुकी है, किन किन धाराओं के तहत एफआईआर? इसमें चिल्ड्रन एक्ट के तहत 75 की धारा लगी है, एक 294 की धारा लगी है, और SC/ST एक्ट भी इसमें लगाया गया है। और उसमें जो है हमने SHO साहब को बच्चे के माध्यम से जो है हमने भी जो मौजूद लोग थे उन्होंने भी साइन करके जो एप्लीकेशन यहाँ पे दी थी, तो उसी दौरान FIR दर्ज कर ली गई थी। और जब ये घटना घटित हुई उसके बाद जब हम 21 तारीख को स्कूल में थे तो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए, क्योंकि हम तो मौके पे थे नहीं जब ये घटना घटी, स्कूल के बच्चे क्लास के बच्चे थे, तो BO साहब को जो है प्रिंसिपल साहब ने बुला लिया था, और BO साहब ने अपने स्टाफ को और ग्रामीणों में से 2 लोगों को, ग्रामीणों से कहा कि 2 लोग ग्रामीण और बाकी मेरे स्टाफ सदस्य और जो हम BO ऑफिस से आए हैं वो लोग एक अलग कमरे में हम मीटिंग करके इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे मौखिक रूप से। एक कमेटी बनाई गई थी शिक्षा विभाग की तरफ से, उसका क्या कुछ? मैं आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो ग्रामीणों ने जो है, बलवीर चौहान जी मेरे पास बैठे हैं, इनको और मेरे को 2 लोगों को उस कमेटी में डाल के वहां पे भेजा। BO साहब ने और पूरे स्टाफ ने, कुलदीप सर भी वहां मौजूद थे, 10th क्लास के एक बच्चे से, बॉयज से ओनली, क्योंकि क्लास में उस टाइम गर्ल्स नहीं थी, गर्ल्स को वापस भेज दिया गया था, और जो बॉयज थे, लड़के थे, उनसे एक करके जो है BO साहब ने पूछताछ की कि बेटे आपने क्या देखा। ये हमारे सामने की बात है, मौखिक तौर पे बच्चों ने, एक बच्चे ने, 15-16 बच्चों के बयान हमारे सामने हुए, और बच्चों ने यही कहा कि रोहित ने पानी पिया था और टीचर को बता दिया। एक बच्चे ने और पिया था, मे बी रवि नाम उनका है, लेकिन उसने बताया नहीं था भी मैंने भी पानी पिया, क्योंकि उसने बता दिया था इसलिए उसकी पिटाई हुई। तो BO साहब ने एक करके पूछा तो बच्चों ने यही जवाब दिया कि सर ऐसा ही सर ने किया है। तो सर भी वहां बैठे देख रहे थे। उसके बाद BO साहब ने क्लास के स्टूडेंट्स को बाहर भेजा और पूछा स्टाफ से कि आप इस घटना को क्या किस रूप से देखते हो, क्या जो कुलदीप जी ने ये काम किया ये सही है या गलत है। तो एक टीचर ने ये कहा कि भाई किया तो गलती है, लेकिन फिर भी इन्होंने मजाक में किया है। कितने दिन हो गए कुलदीप ने पिटाई की है सर, रविंद्र ने? कुलदीप ने की। एफआईआर हुए कितने दिन हो गए? FIR 21 तारीख को हो गई थी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई कुलदीप? कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। SC एक्ट में है जो तुरंत प्रभाव से जो है तुरंत प्रभाव से प्रावधान है गिरफ्तारी का, लेकिन हमें बताया गया है कि अभी इसमें जो है DSP साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और DSP साहब ने भी 1 हफ्ते से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो उसके बाद जो है एक सांकेतिक प्रदर्शन, जो धरना प्रदर्शन हम कह सकते हैं, भीम आर्मी, अम्बेडकर सभा, गुरु रविदास सभा, कबीर सभा और वाल्मीकि सभा, दलित और बैकवर्ड जो संगठन है हमारे, उन सभी संगठनों ने मिलके एक सांकेतिक जो संदेश देने का काम रोष प्रदर्शन के जरिए परसों ही थाना कुलाना में दिया है। तो DSP साहब उस दौरान यहाँ थाने में आ गए थे, तो हमारे प्रदीप भानकोट जी हैं, उन्होंने वो अगुवाई कर रहे थे प्रदर्शन की, बिरबल जी हैं बरवाला से, वो लोग आए हुए थे। तो DSP साहब से डिस्कशन हुआ, तो DSP साहब ने इस मामले में 2 दिन का समय और मांगा था ताकि वो इन्वेस्टिगेशन को अंजाम तक पहुंचा सके, लेकिन फिर भी जो है हमारे जो संगठन के लोग थे उन्होंने 5 दिन का समय माननीय डिप्टी साहब को दे दिया है, और आज दूसरा दिन है। अब जो है हमारे पास थाने से कॉल गई थी कि भी जिन लोगों के एप्लीकेशन के ऊपर सिग्नेचर हैं
उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया गया है। तो डीएसपी साहब ने हमें 1 बजे का, जो जिन लोगों के एप्लीकेशन पे रोहित के अलावा सिग्नेचर थे, गांव के लोगों को बुलाया था। तो आज हम उस विषय में थाना उकलाना में अपने जो है व्यक्तिगत रूप से जो हमारा बयान है, भी हमने जो चीज़ें देखी, जिस प्रकार से बच्चों ने बयान दिया और जो हमारे सामने मामला आया, जांच हुई, तो उससे हम इस घटना को पूर्ण रूप से हमारा जो है पेटा भर चुका है इस मामले में कि ये सच्ची घटना है। तो सर स्कूल में पहले भी कोई ऐसी घटना हुई है सर? स्कूल में पहले भी कोई ऐसी घटना हुई है, देखने को मिली है? नहीं, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई घटना माता पिता की तरफ से बयान आया कि हमें समझौता के लिए दबाव बनाया जा रहा है, पैसे भेजे जा रहे हैं कि इसको केस को रफा दफा करो और समझौता किया जाए, तो इस प्रकार से दबाने की भी कोशिश की जा रही है केस को। देखिए, अगर इस प्रकार से कोई किसी को प्रेशराइज करता है तो मैं कहूँगा कि गलती बात है ये तो। और दूसरी बात ये है कि पंचायती जो लोग होते हैं वो तो देखो आएंगे भी। पंचायती जब कोई किसी प्रकार की घटना घटित हो जाती है तो उसमें बीच बचाव के लोग भी आते हैं, लेकिन किसी को प्रेशराइज करना मैं समझता हूँ कि गलत है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी से, किसी परिवार के लोगों से। उनके माता पिता जहाँ काम करते हैं, उन काम के उसी जगह पर पहुंचकर कहते हैं कि इसको बंद करो, ये करो, मतलब अभी भी जैसे उनके माता पिता ने बात बताई। देखिए, माता पिता को परेशान किया जा रहा है। मैंने आज जो है बच्चे की जो पेरेंट्स हैं, उनकी माताजी का मैंने सोशल मीडिया पे बयान कुछ देर पहले देखा था। उन्होंने आप लोगों के सामने ही किसी के जर्नलिस्ट साहब के बताया है कि मेरे को ऐसे प्रेशराइज किया जा रहा है, और कुछ नाम भी उन्होंने उस वीडियो में लिए हैं। तो मैं कहूँगा कि उन लोगों को इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि वो क्यों अपने आप को इस मामले में इस तरह से इन्वॉल्व करके क्यों अपनी बदनामी करवा रहे हैं। उन लोगों को समझना चाहिए कि इसमें पुलिस क्या सही तरीके से जांच कर रही है या कोई ढुलमुल रवैया अपना रही, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 1 बजे का समय हमें दिया गया और अभी 5 बज चुके हैं, अभी तक डिप्टी साहब यहाँ नहीं। देखिए, हम कानून व्यवस्था पे और न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारे पास और है ही क्या, कानून के सहारे ही तो हम किसी चीज़ को जो हमारे साथ जाती होती है, हम कानून का ही सहारा हमेशा लेते हैं और कानून के ऊपर ही हमें पूर्णतः विश्वास है। और ढुलमुल रवैये की तो यह बात है कि जब तक जांच होने के बाद इस केस का अंजाम नहीं आ जाता, तब तक हम किसी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोसेस में है। जैसा मेरा एक पहले सवाल था कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक कमेटी बनाई गई, जी जी जी। उस कमेटी की क्या कुछ रिपोर्ट आई है या फिर अभी तक नहीं आई? देखिए, कमेटी की तरफ से जो है रिपोर्ट जो है, कमेटी ने भी हमारे जो है एफिडेविट्स लिए थे सेल्फ। लोग हमें बुलाया गया था बीईओ ऑफिस में कि आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो हमने भी वो रिपोर्ट जो बना रहे थे उसमें हमने अपने बयान दर्ज करा के एक एक आदमी ने वो उनको सौंप दिया। और परसों ही उन्होंने जो है माननीय डीएसपी साहब को यहाँ थाना उकलाना में आके जो है वो रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन हमें उस रिपोर्ट के बारे में हमें कोई कॉपी नहीं दी गई। वो उनका कहना था कि आरटीआई के माध्यम से आप ले सकते हो, लेकिन जैसा कि उन्होंने वर्बली बताया है, उन्होंने बताया कि आपके साथ न्याय होगा, आपको न्याय मिलेगा, और हमारी तरफ से कोई इस मामले में जो सच्ची घटना है, सच्ची घटना के ऊपर ही हमने रिपोर्ट तैयार की है, और आप हमारी ओर से संतुष्ट रहिए, आपको न्याय मिलेगा। हम यही कहते हैं कि हम न्यायपालिका पे, कानून व्यवस्था पे विश्वास करने वाले लोग हैं, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस मामले में, ताकि कोई प्रेशराइज होने के बाद कोई घटना घटित ना हो, इसलिए कानून को जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। और जैसा कि पता चला कि परसों ही उनकी कुलदीप सर जो उनकी डेपुटेशन फरीदपुर गांव में कर दी गई। सर, आपने कहा कि 2 दिन पहले प्रदर्शन किया था और 5 दिन का समय दिया गया था, अगर 5 दिन बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बहुजन संगठन किस प्रकार का एक्शन लेगा? देखिए, अगर 5 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जो हमारे संगठन है, बहुजन संगठन है, चाहे भीम आर्मी है, चाहे अदर हमारे एससीबीसी के जो भी है, हम सबको आमंत्रित करेंगे, चाहे कोई किसी भी प्रकार का सामाजिक संगठन है। जब न्याय किसी प्रकार से नहीं मिल पाया तो फिर तो देखिए हम शांति प्रिय ढंग से जो है अपना रोष प्रदर्शन जाहिर करेंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जब ये मुद्दा संज्ञान में आया 21 से पहले तो मुख्य अध्यापक का कहना है कि मेरे भी ये मामला संज्ञान में नहीं था, और जो ही गांव की मातृशक्ति और काफी सारी तादाद में लोग गांव के पहुंचे, और पहुंचने के बाद में जब ये कहा कि रोहित नाम का बेटा
और पुत्र बलवान सिंह, उकलाना गांव 12 नंबर वार्ड। भाई उनके साथ में इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। सर जी आपको बोले जी मेरी संज्ञान में ऐसा मामला नहीं है। जैसे ही लोगों का और टीचरों के बीच में आपस में वाद विवाद बढ़ गया, बढ़ने के बावजूद हेडमास्टर साहब बाहर निकले हैं। उन्होंने बीओ साहब को कॉल किया और मौके के ऊपर 10 से 15 मिनट के समय के दौरान में बीओ साहब अपनी कमेटी समेत, जिसमें बीआरसीसी और जनता स्कूल के प्रिंसिपल महोदय जी, 3 लोगों समेत उकलाना राजकीय उच्च विद्यालय के अंदर पहुंच चुके थे। और 10 से 5 मिनट की बातें वीडियो के समक्ष और तमाम अध्यापकगणों के बीच में, तमाम उकलाना गांव के लोगों के बीच में जब वाद विवाद बढ़ने पे उतारू हो गया, तो बीओ साहब ने उठ के अपील की एक कि आप लोग इस प्रकार से तो यहाँ पे वाद विवाद किसी मामले तक भी सुलझ नहीं पाएगा, तो क्यों ना विद्यालय के एक कमरे के अंदर हम बैठ जाएं। तो बीओ साहब महोदय जी, उनकी कमेटी के लोग और तमाम स्टाफ के लोग एक कमरे के अंदर चल पड़े और बीओ साहब ने कहा कि सारा गांव के लोग तो जा नहीं सकते, गांव में से 2 लोग चाहिए जो सभी लोगों में शरीक हो जाए। तो उस बीओ साहब के कहने के अनुसार में गांव के गणमान्य लोगों के बीच में से एक तो मेरा नाम रख दिया गया और एक समीर इंदौरा, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका उकलाना, कि गांव के ये 2 लोग गांव की तरफ से जाएंगे। जैसे ही कमरे के अंदर बैठे सभी के सभी लोग बीओ महोदय के समक्ष, उसके अंदर बैठने के दौरान में बीओ साहब ने पूछा, अध्यापक महोदय हेडमास्टर जी आप बताइए। तो हेडमास्टर महोदय का भी यही बयान था कि सर मेरी संज्ञान में ये मामला नहीं है। एक मैडम से भी पूछा गया जो विद्यालय में ही है फिलहाल, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि सर मेरी नॉलेज में भी ऐसी बात नहीं है। तो बीओ साहब ने ऊपर से यही बात बोली थी कि आप लोगों के समक्ष संज्ञान में ये मामला नहीं है, क्या घर के अंदर कोई बात हो जाती है तो घर वाले जुम्मेवार आदमी को पता नहीं है। हेडमास्टर का नाम क्या है? हेडमास्टर जी है श्री देवलाल जी। उसके दौरान में क्या हुआ कि बैठने के बाद में बीओ महोदय ने ये कहा कि कौन से अध्यापक जी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो वीरेंद्र सर जी ने कहा कि जी कुलदीप सर जी हैं, बोले उनको बुलाओ। तो पूरा नाम क्या है कुलदीप सर का? कुलदीप शर्मा जी, कुलदीप शर्मा जी हैं जो गेस्ट टीचर सुने हैं और एसएस के टीचर हैं और डाणी बामण वाली हंसी के पास सुने हैं, कुछ ऐसा ही उनका निवास स्थान है, वहां से है वो। तो फोन के माध्यम से बीओ साहब के कहने के बावजूद कुलदीप शर्मा को प्रभुवाड़ा के नेहरू स्टेडियम से, प्रभुवाड़ा के खेल के स्टेडियम से बुलाया गया और बुलाने के बाद में हम लोगों की जो कमेटी, विद्यालय कमेटी थी, उन्हीं के बीच में बैठ गए। बीओ महोदय ने एक एक टीचर से, मुख्य अध्यापक से और गांव के दोनों लोगों के समक्ष ये बातें पूछी गई कि आप लोग बताइए, सबसे पहले स्टाफ के लोग, कि जो कुलदीप शर्मा जी ने किया है वो अच्छा किया है या नहीं किया है। न्योबले जी अच्छा नहीं किया। उसके दौरान में क्या हुआ, यूं कहा कि इस मौके के ऊपर कोई गवाही तो है नहीं, लेकिन बच्चे तो क्लास में मौजूद हैं। बीओ महोदय ने आदेश दिया कि सभी क्लास के विद्यार्थियों को बुलाया जाए, जिसमें से मेरे अनुमान के अनुसार से लगभग 15 से 16 लड़कियां थी और इतनी ही गिनती के हिसाब से लड़के थे। एक कोने में लड़कियां खड़ी कर दी बीओ साहब ने, दूसरे में लड़कों को, और सबसे पहले प्रश्न किया लड़कियों से कि बेटा आप जिस समय यह घटना को अंजाम दिया गया आप मौके पे विराजमान थे कि नहीं। सभी लड़कियों ने हाथ उठा के किया कि सर हम तो उस समय क्लास में नहीं थे। उसके बाद में बोला कि लड़कियां बेटा आप अपनी क्लास में चले जाओ। फिर लड़कों का नंबर आया। लड़कों का नंबर आने के बाद में बीओ साहब ने एक एक लड़के से बयान किया। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जब बयान हुए थे उस समय कोई कैमरा नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था। ये बयान जो मैं आज दे रहा हूं एज इट इज वही, वो मैं डीएसपी महोदय के समक्ष भी 2 बार रख चुका हूं और ये बयान मौखिक था उस समय, जो आज मैं आपको वही दुहराई कर रहा हूं आपके चैनलों के माध्यम से। तो जितने भी लड़के थे उन लड़कों में से एक लड़के ने ये बात बोली कि सर मैं क्लास में तो था लेकिन मैं पीछे बैठा था, मैंने इस मामले को देखा नहीं। बाकी सभी लड़कों ने ये कहा था कि जो रोहित ने बोतल से पानी पिया है, इसने कबूल कर लिया कि सर मैंने आपकी बोतल से पानी पिया है। लड़के ने इसकी बाजू को मरोड़ा है, मरोड़ने के बाद में अपनी बोतल का ढक्कन खोल के और इससे रोहित जो 10वीं क्लास का विद्यार्थी है
इसके मुंह में उड़ेल दी और 3 बार ये बोला है कि पानी मैं पिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ। और ये किया किसने, क्या ये कुलदीप शर्मा ने, जब रोहित ने उनके सामने समक्ष ये बात रखी कि सर मैंने आपकी बोतल से पानी पिया है, उन बच्चों ने जब बयान दिया है हाँ जी। उन्होंने कहा है हाँ हाँ बिल्कुल, कुलदीप सर ने है जो इनके साथ ये बर्दता की है। बर्दता की है। ये 15 के 15 16 बच्चे थे, जो लगभग, गिनती तो मैंने नहीं किया, लेकिन सभी बच्चों ने ये बात कही है बीओ के सामने। बीओ के सामने। पूरा स्कूल का स्टाफ है और जिसमें हम भी 2 लोग हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये बिल्कुल मौखिक बयान था उस समय का। उसके बाद में जब कुलदीप सर को बीओ साहब ने उठाया कि सर आप खड़े हो जाइए, क्या ऐसा हुआ है, तो इस चीज में अगर तिल का मात्र 10वां हिस्सा किया जाए, मात्र 10वां हिस्सा, ये बिल्कुल सच्चाई की है कि कुलदीप सर ने बीओ साहब के सामने, पूरा स्टाफ के सामने और गांव के गणमान्य लोगों के सामने ये बात कबूल की है कि सर हुआ तो ऐसा ही है, लेकिन मैंने इस चीज को मजाक किया था इस बच्चे के साथ में। तो मुख्य बीओ साहब ने भी ये बात कही है कि गुरु और शिष्य का नाता तो भगवान से भी बड़ा होता है, ये कोई मजाक करने वाली बात है। तो ये बयान उस समय मौखिक था, और मौखिक होने के बावजूद जब थाने के अंदर चले गए, बयान दूसरे दिन की बात है, जब थाना एसएचओ इंचार्ज ने अपनी टीम का गठन करके बच्चों का बयान लिया। मैं एक बात और पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, जो टीम बैठी थी थाना स्टाफ की, उसके दौरान में एक कांस्टेबल तो नहीं कहूंगा मैं, एक लेडीज थी स्टाफ से, एक जेंट्स थे, और जिन लड़कियों ने ये बात कही थी कि सर हम क्लास में मौजूद नहीं थे, उस टाइम वो लोग बयान ले रहे थे, और जिस लड़के ने ये बात कही थी कि सर मैं बैठा तो पीछे था लेकिन मेरे को इस चीज का पता नहीं है, तो वो लड़कियां और वो लड़का जो कह रहे थे बीओ साहब के सामने, वो लड़के, दोनों लड़कियां और वो लड़का अपने अपने बयान दे रहे थे। मैंने भी पुलिस स्टाफ को ये कहा कि बेटा सर आप तो बयान उसी हिसाब से नहीं ले रहे, ये लड़कियां ने तो कबूल किया था बीओ साहब के सामने कि सर हम तो कक्षा में मौजूद नहीं थे। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से मेरे को एक ही मैसेज मिला कि सर जो कार्रवाई हम कर रहे हैं, जो बयान हम ले रहे हैं, आप हमारी कार्रवाई के अंदर दखल अंदाजी मत तो दीजिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है, संतुष्ट हो आप? संतुष्ट तो ऐसा है सर, आपने जो सवाल किया उसका जवाब सीधा सा ये है, जिस दिन डीएसपी महोदय जी उकलाना स्कूल में पहुंचे और पहुंचने के बाद हम लोगों को थाने के अंदर बुला लिया, तो उन्होंने हमारे से 1 सप्ताह का समय मांगा था। 1 सप्ताह का समय सर सोमवार को पूरा हो चुका। जब 1 हफ्ते तक उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी, तो हम लोग ने एक रोष प्रदर्शन के माध्यम से थाने तक अपना मार्च किया, जिसमें से मैं आपको बता दूंगा BR अम्बेडकर सभा के लोग, भीम आर्मी के लोग, कबीर सभा के लोग, रविदास सभा के लोग और अर्जक संघ संगठन के नाम से, जिसमें गांव के गणमान्य लोग और दूसरे संगठनों के लोग भी मौजूद थे। इस मामले में FIR करवा दी आपने? इस मामले के अंदर FIR तो सर जिस दिन ये 21 तारीख को ये भूचाल आया था, इसके अंदर क्रूरता का FIR तो 21 तारीख को ही हो चुकी थी। पुलिस जांच कर रही है अच्छे से? पुलिस ने बार बार में हमारे कहने के बावजूद SHO साहब ने तो अपना पल्ला उसी दिन झाड़ दिया था कि SC ST एक्ट लग चुका है इनके ऊपर, और इसकी रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो DSP महोदय ही करेंगे। सर नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार, पार्षद वार्ड नंबर 13 नगर पालिका पुलाना से। देखिए मामला जो है ये हमारे संज्ञान में 21/8/2023 को आया था। जो मामला ये हमारे गांव के राजकीय उच्च विद्यालय का है। रोहित पुत्र बलवान सिंह है, जिसके साथ एक हमारे वहाँ के सामाजिक टीचर हैं कुलदीप शर्मा जी, जो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। तो रोहित जो 10वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है, वो उसकी गलती क्या थी कि उसने अध्यापक की जो पानी की बोतल है उससे 2 घूंट पानी पी लिया था। और ये मामला जब हमारे सामने आया तो हम जो ग्रामीण के मौजूद लोग हैं, भाई समीर इंदौरा जी है, बलबीर चौहान जी हैं, और भी हमारे कई साथी, राजेश सिमार जी है, विश्व इंदौरा है, सुशील कंटेवाल हमारे पार्षद वार्ड नंबर 11 से हैं, और भी हमारे ग्रामीण के काफ़ी मौजूद लोग वहाँ मतलब एक इस जो ये मामला था इसके मतलब तहकीकात के लिए हम स्कूल में पहुँचे थे, विद्यालय में पहुँचे। विद्यालय के प्रिंसिपल से हमने इस बारे में जब बात की तो उन्होंने बताया कि जी ऐसा कोई मामला नहीं है कि जैसा आपको सुनने को मिला है। भी मार पिटाई हुई है बच्चे के साथ, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है कि जो ये चीज़ है।
फिर हमने क्या किया कि 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं, इसमें रोहित भी शामिल था, रोहित जिसके साथ ये ज्यादती हुई थी उसको भी बुलाया गया, और उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को भी वहाँ पे बुलाया गया, जिनसे ये बात पूछी गई तो उन्होंने ये सेम बयान दिया कि रोहित ने जो अध्यापक है उनकी बोतल से पानी पिया था। इतनी गलती थी, और वो पानी पीने का कारण भी क्या था कि जो विद्यालय के अंदर जो पानी का टैंक बना हुआ है उसमें गंदगी है और कीड़े पड़े हुए हैं जी पानी के अंदर। तो रोहित रोहित को किसी बच्चे ने बताया कि टैंक से पानी मत पीना आप, इसमें गंदगी है और कीड़े पड़े हुए हैं। तो बच्चा वापस क्लास में आया, क्लास में उसको बोतल रखी मिली तो बोतल से उन्होंने पानी पी लिया। जब कुलदीप सर वहाँ कक्षा में पहुंचे तो उन्होंने कुलदीप जी को बताया कि सर हमने आपकी बोतल से पानी पिया है। इस पर वो पता नहीं उनकी मानसिकता कहाँ गई कहाँ नहीं गई, अब उनके दिमाग में क्या चला क्या नहीं चला, उन्होंने क्या किया, बच्चे को जैसे नीचे गिर के उसकी छाती पे पाँव रखा और उसके मुंह में पानी उड़ेल दिया। यही सेम बयान उन बच्चों के थे, उन रोहित के भी यही बयान थे और कक्षा के जो अन्य विद्यार्थी उसके भी यही बयान थे हैं। उसके बाद क्या कि जो विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ने बीओ साहब को विद्यालय में बुलाया इस मामले की तहकीकात के लिए, जिसमें हमारे गांव के जो प्रमुख समाज सेवी है श्री बलबीर चौहान जी और भाई समीर इंदौरा जी है, इनको उस जो उनकी कमेटी थे उसमें, जिसमें अध्यापक और 2 हमारे साथी और जो आरोपी अध्यापक है कुलदीप जी और बीओ साहब, हमारे बीओ साहब की जो टीम थी वो वहाँ मौजूद थी जहाँ पे ये बयान हुए। रोहित से बयान लिए, रोहित ने ये बयान दिए। फिर जब इस मामले के बारे में कुलदीप जी से पूछा गया तो कुलदीप जी ने यही कहा, हाँ जी ये गलती मेरे से जरूर हुई है, लेकिन मेरा एक मजाक था। और मैं मानता हूँ अगर इस तरह के मजाक आप बच्चों से करते हैं, मजाक की भी एक हद होती है। बच्चे के साथ ये सरासर ज्यादती की है कि छाती पे पाँव रखना और मुंह में पानी उड़ेलना। मैं इसको मजाक नहीं समझता, ये एक अमानवीय घटना है, शर्मसार घटना है, जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सर जैसा कि आपने कहा कि सारा कारण था कि पीने के पानी में, पीने की पानी की जो टंकी थी वो साफ नहीं थी, उसमें कीड़े पड़े हुए थे। क्या अभी आपने वहां जाकर के देखा है कि क्या अभी उस टंकी की सफाई कर साफ नहीं थी। जो मुख्य अध्यापक विद्यालय के, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मेरे को पता लग गया था कि इसमें कीड़े पड़े हुए हैं। मैंने तुरंत, जो वहाँ पे कर्मचारी है बंटी नाम का लड़का है, कि मैंने उसको बोला भी इस टैंक की सफाई कर दो, तो हमने तुरंत उसकी टैंक की जो सफाई करवा दी है। लेकिन जब बाद में अब इस चीज़ को देखा गया, तहकीकात की गई, तो ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई टैंक की सफाई है, टैंक में आज भी वही गंदगी है, आप भी जाके देख सकते हैं। हाँ वही गंदगी है, यूं की यूं, ना उसकी सफाई हो ना कुछ और। तो आप मतलब पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं। दोहराई जा सकती है क्योंकि मामला सारा यहीं से उठा था। देखो घटना दोबारा से ना घटे, ऐसी अमानवीय घटना दोबारा विद्यालय के अंदर ना हो, तभी ये कदम आगे बढ़ाया हमने भी। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से इस मामले की जो है जांच हो? देखो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो हम मौके पे जो हमें सुनने को मिला, 21/8 की जो 21/8 से पहले की ये घटना है, 21/8 को हमें पता लगा इस मामले को हमने जो मौके पे तफ्तीश की है, बच्चों से जानकारी ली है, अध्यापक से जानकारी ली गई है, ये मामला तो है कि टीचर ने ऐसा काम किया है बच्चे के साथ। तो अब किस प्रकार की जांच है? इस पर जांच तो देखो, जांच का विषय, अगर जांच के विषय की हम बात करें, हमारे बयान तो यही है कि ज्यादती हुई है बच्चों के साथ। बाकी जो है डीएसपी साहब के पास ये मामला पहुंचा हुआ है, वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं और हम उनसे उम्मीद रखते हैं, देखो आशा ही कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि सच को सच और झूठ को झूठ करके कि जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा से ये ऐसी अमानवीय घटना किसी भी विद्यालय में दोहराई ना जाए।